जाम्बवंत को वृक्षराज कहा जाता है। यह वृक्ष बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। वृक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकलता है। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल यूनान में बड़ा भालू कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंत कथाएं प्रचलित है। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जाम्बवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित है। कहते हैं कि जाम्बवंत जी बहुत ही विद्वान है। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ है। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्हें लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जाम्बवंत ही ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा है। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जाम्बवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि की काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जाम्बवंत और जाम्बवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख राजा रावण था। और तीसरे संस्कृति देश के मध्य में भारत में आरण्यक संस्कृति, जनजातीय और आदिवासी के रूप में अस्तित्व में थी, जिनके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। वृक्ष और वानर, बाली, सुग्रीव, जाम्बवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जाम्बवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जाम्बवंत एक रीछ थे या किसी देवता की संतान? आखिर जाम्बवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे? आइए जानते हैं इसके बारे में। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। उपरोक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक और जहां हनुमान जी और भीम को पवनपुत्र माना गया है, वहीं जाम्बवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जाम्बवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी, तो वे कैसे रीछ मानव हो सकते हैं? एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानव से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किम पुरुष की बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जाम्बवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जाम्बवंत जी की उत्पत्ति हुई थी। जाम्बवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि के 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बनाया था। वामन अवतार के समय जाम्बवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे। जाम्बवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। त्रेता युग में भी जाम्बवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जाम्बवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो गए थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी, आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जाम्बवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं
तो जाम्बवत जी ही उन्हें याद दिलाते हैं। रामायण अनुसार वानर सेना में अंगद, सुग्रीव, सुषेण, कुमुद, गवाक्ष, केसरी, शतबली, विदित, मेद, हनुमान, नील, नल, शरभ, गवई, लोग आदि शामिल थे। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। स्वमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही समंतक मणि कहा गया था। कई शास्त्रों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्वमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्वमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्यजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उनके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने खिलौने के रूप में इसको अपनी पुत्री को दे दिया। इधर सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्हें अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्हें मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देख अक्रूर नतमस्तक हो उठे। गुजरात के पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर मार्ग पर एक गुफा पाई गई है, जिसे जामवंत की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध हुआ था। माना जाता है कि इस गुफा में 2 सुरंगें हैं। पहली सुरंग जानाकर जाती है और दूसरी सुरंग द्वारिका जाती है। माना जाता है कि जामथुन नामक नगरी जामवंत ने बसाई थी। यह प्राचीन नगरी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में उत्तर पूर्व में स्थित है।
यहाँ एक गुफा मिली है जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा है। माना जाता है कि जामवंत जी यहाँ हजारों वर्ष रहे थे। बरेली से लगभग 16 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराने काल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत जी द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रतिवर्ष 1 तिल से बराबर बढ़ती जा रही है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। इस गुफा में कई पीर, फकीर और ऋषियों ने तपस्या की है, इसीलिए इसका नाम पीर खोह भी कहा जाता है। डोगरी भाषा में खोह का अर्थ गुफा होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त कालिना इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।